नमस्कार भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का जी स्टार यूट्यूब चैनल पर। तो जानते हैं कि 20 अप्रैल के बाद किस किस पर रोक होगी और किस किस को मिलेगी छूट, और जानते हैं कि 20 अप्रैल के बाद मोदी सरकार और क्या क्या नए नियम लागू करेगी। ये सब कुछ जानने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जानते हैं आज की सबसे बड़ी मुख्य खबर क्या है। सरकार द्वारा ग्रामीण इलाकों में पानी की सप्लाई, बिजली और संचार से जुड़ी परियोजनाओं और गतिविधियों को छूट दी जा सकती है। साथ ही सरकार ने फल, सब्जी के ठेले, किराना और राशन की दुकानें, मछली और चारा बेचने वाली दुकानें, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मोटर मैकेनिक, कारपेंटर, किताबों की दुकानें, केबल सर्विस आदि सभी को कुछ पाबंदियों के साथ इजाजत दी जा सकती है। आज दूसरी सबसे बड़ी मुख्य खबर ये है कि देश भर में सोमवार से लॉकडाउन के नियमों में शर्तों के आधार पर छूट दी जा सकती है ताकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर फिर से लाया जा सके। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि राजधानी में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना दिल्ली में तेजी से फैला है, लेकिन अभी तक पूरी तरह स्थिति नियंत्रण में नहीं है। देश भर में लॉकडाउन के दूसरे चरण के बाद भी परिवहन सेवा शुरू होने के आसार नहीं मिल रहे हैं। दरअसल ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की बैठक के बाद सुनने में ये आ रहा है कि 3 मई के बाद भी रेल और हवाई सेवाएं शुरू ना हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की राय और पीएम मोदी हालात को देखते हुए ही अंतिम फैसला लेंगे। देश में जारी लॉकडाउन के बीच कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 16,000 के पार पहुंच गई है। इसमें से 519 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2,302 लोग ठीक हो चुके हैं। दरअसल 14 अप्रैल को देश के नाम संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार यानी कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में छूट देने की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा था कि देशवासियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गतिविधियों से कोरोना वायरस का संक्रमण देश के अन्य भागों में नहीं फैलेगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से कामकाज शुरू हो रहा है। उसको लेकर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को ऑफिस में कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होगी, जैसे कि दफ्तर में आने वाले कर्मचारी अधिकारी मास्क पहनकर या चेहरा कवर करके ही दफ्तर आ सकते हैं। काम करने वाली जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। जिस जगह में काम शुरू होने जा रहा है वहां लगातार समय समय पर दफ्तर में हाथों को साफ करते रहें और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर देश भर में कई जिलों में आज से लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई है। ये छूट कुछ नियमों पर है। ढील 19 स्थानों पर मिल रही है जहां कोरोना के मामले नहीं मिल रहे। बागवानी और पशुपालन से जुड़े कुछ कामों में भी आज छूट है। फरीदाबाद में संक्रमण के ज्यादा मामले होने के कारण शायद वो छूट ना मिल सके। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कुछ उद्योगों को खोला गया है। चंडीगढ़ पंजाब पुलिस के मुख्य डीजीपी दिनकर गुप्ता ने बड़ा ऐलान किया है कि पंजाब पुलिस में 55 साल की आयु से ऊपर और किसी भी कर्मचारी को स्वास्थ्य तकलीफ हो तो कोरोना वायरस की पहली कतार ड्यूटी पर तैनात नहीं किए जाएंगे। पूरी दुनिया में छाए कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार के सामने बड़ी चुनौती विदेश में फंसे भारतीयों के स्वदेश वापसी की है। दुनिया के अलग अलग देशों में फंसे भारतीयों की स्वदेश वापसी के लिए सरकार बड़ा अभियान चलाने की कोशिश में जुटी हुई है। सरकार इसके लिए भारतीय दूतावासों और उच्च उद्योगों की मदद ले रही है। ये फैसला पुलिस कर्मचारियों की मुश्किल घड़ी में राहत देने के लिए किया है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 20 अप्रैल से 24 अप्रैल तक देश के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। धूप छांव के बीच एकाएक आसमान में बादल छा सकते हैं और बारिश हो सकती है। राज्य के उत्तरी पूर्वी हिस्से में इसका ज्यादा प्रभाव दिख सकता है। बताया गया है कि इससे मानसून प्रभावित हो सकता है। धन्यवाद।